बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने लिंक एनालिसिस को डिस्कस किया था और उसमें हमने फिर पेज रैंक की एल्गोरिथम को डिस्कस किया था कि मार्क ऑफ चेन के ज़रिए हम पेज रैंक को कैसे जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बेसिकली वो मार्क ऑफ चेन का मेथड था जिसमें 4 स्टेप्स थे, जिसमें हमारे पास एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जो है वो कैलकुलेट होता था और फिर हम जितनी भी पेजेस थे तो इसको हम एक वेक्टर में एक्स नॉट में हम इनिशियलाइज करते थे और फिर एक्स नॉट वेक्टर जो था उसको हम पी, जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पी, उससे हम मल्टीप्लाई करते थे तो हमें x1 मिलता था। फिर x1 और p को मल्टीप्लाई करते थे तो हमें x2 मिलता था। x2 और p को मल्टीप्लाई करते थे तो x3 मिलता था, एंड सो ऑन। तो इसी तरह हम इसको तब तक करते थे जब तक हमारे पास जो है वो कन्वर्ज जो है ना होती थी। ठीक है, यहाँ पर पेज रैंक का एक सिंपल फार्मूला भी है कि हमारे पास जो सपोज अगर हमारे पास एक पेज है और उसका हम पेज रैंक जो है वो मालूम करना चाहते हैं, तो ए का पेज रैंक किसकी इक्वल होगा 1 माइनस डी, ठीक है, प्लस डी और समीशन ऑफ आई बिलोंग टू टी और पेज रैंक ऑफ आई डिवाइड बाय सी ऑफ आई। ठीक है, अच्छा, अब इसमें पी आर तो आपके पास पेज रैंक है, जो डी है वो क्या है, डैम्पिंग फैक्टर। डैम्पिंग फैक्टर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो आई बिलोंग टू टी है, तो आई बिलोंग टू टी का मतलब कि टी वो सेट होगा जिसमें ए की इन लिंक्स होंगी। ठीक है, जो सॉरी हाँ, ये इन लिंक्स ऑफ ए है। ठीक है, कि इन लिंक्स ऑफ ए की मतलब ए को जितनी भी लिंक्स आ रहे हैं तो उसको हमने सिर्फ टी में जो है वो कर दिया। मतलब आई हमारे पास वो सारे पेजेस होंगे जो ए को क्या कर रहे हैं, ए को लिंक दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे। और सी ऑफ आई आपके पास क्या है, द नंबर ऑफ आउट लिंक्स ऑफ आई। सपोज आई से हमारे पास 2 आउट लिंक्स जा रहे हैं तो सी ऑफ आई जो है वो 2 होगा। ठीक है, अगर आई से 3 जो है वो जा रहे हैं तो वो जो है 3 आउट लिंक्स जा रहे हैं तो सी ऑफ आई जो है वो 3 होगा। ठीक है, अच्छा, डंपिंग फैक्टर क्या है। डंपिंग फैक्टर हमारे पास बिल्कुल जो मार्क ऑफ चेन में हमने टेलीपोर्टिंग का रेट जो है वो दिया था, तो बेसिकली वो ये है कि हमारे पास डंपिंग फैक्टर होता है, तो यहाँ पर हमने 1 माइनस डी किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसकी इक्वल है और हर एक उसका जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, सपोज इस पर हम एक एग्जांपल जो है वो करते हैं। मैं ऑनलाइन एक एग्जांपल ढूंढता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, तो देखिए ये हमने जो पेज रैंक है इस पर हमने एक एग्जांपल जो है वो किया है कि सपोज आपके पास ये ग्राफ है और इस ग्राफ में आपके पास 3 पेजेस है, पेज ए, पेज बी और पेज सी। तो देखिए पेज ए से पेज बी में एक लिंक है, पेज बी से पेज ए में भी है और सी में भी है, और इसी तरह पेज सी है तो पेज सी से ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, तो जब हम इन तीनों के पेज रैंक्स कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इस फार्मूले को यूज़ करके देखिए पेज रैंक ऑफ ए तो 1 माइनस डी प्लस डी, और इस समेशन में अब हम क्या कहेंगे कि टी में हमारे पास बी और सी दोनों है, कि मतलब चूंकि ए से ए को कौन कौन से लिंक्स आ रहे हैं, बी सी भी आ रहे हैं और सी सी भी आ रहे हैं, तो हम दोनों को मतलब पेज रैंक ऑफ बी और पेज रैंक ऑफ सी जो है, और पेज रैंक बी हम कैलकुलेट करेंगे तो सी ऑफ आई मतलब जो बी होगा, आई यहाँ पर बी है तो पेज रैंक ऑफ बी, और बी से कितने आउट लिंक्स है, तो यहाँ पर देखिए एक आउट लिंक ये है और एक आउट लिंक ये है, तो मतलब हमने इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। इसी तरह पेज रैंक अच्छा, अब आई की बजाय सी होगा दूसरा, क्योंकि इसको 2 लिंक्स आ रहे हैं, एक बी से आ रहा है और एक सी से आ रहा है, तो पेज रैंक का फिर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी पेज रैंक और इसका भी पेज रैंक हमें चाहिए होगा, तो पेज रैंक ऑफ सी और सी से भी आपके पास 2 लिंक्स आउट लिंक जो है वो
1000 है, तो इसलिए डिवाइड बाई 2 जो है हमने कर दिया। ठीक है, इसी तरह हम पेज रैंक ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस डी प्लस डी, और इस सबमिशन में अब हमारे पास अगर हम बी को देखें तो बी को भी दो लिंक्स आ रहे हैं, एक ए से आ रहा है और एक सी से आ रहा है। तो पेज रैंक ऑफ ए डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 1 वैसे तो नहीं लिखना चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया, क्योंकि ए से सिर्फ एक आउटगोइंग लिंक है, तो इसलिए इस डिवाइड बाय 1 है। और पेज रैंक ऑफ सी डिवाइड बाय 2, तो देखिए सी का पेज रैंक हमें चाहिए होगी, उसकी वैल्यू चाहिए होगी, लेकिन उससे दो लिंक्स है तो हमें जो है दो लिंक्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, फिर हमें पेज रैंक ऑफ ए, सॉरी पेज रैंक ऑफ ए नहीं बल्कि ये पेज रैंक ऑफ सी है। तो पेज रैंक ऑफ सी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वही 1 माइनस डी और प्लस डी, और इसके साथ अगर हम देखें तो सी को सिर्फ एक लिंक आ रहा है और कहाँ से बी से आ रहा है, तो पेज रैंक ऑफ बी डिवाइड बाई 2, तो इसी से जो है आपके पास इन तीनों के पेज रैंक कैलकुलेट होंगे। लेकिन इसमें एक बात है कि सपोज आप पेज रैंक ऑफ ए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, पेज रैंक ऑफ बी और पेज रैंक ऑफ सी दोनों की वैल्यू चाहिए। लेकिन जब आप पेज रैंक ऑफ बी कैलकुलेट करते हैं तो आपको पेज रैंक ऑफ ए और सी चाहिए। तो ये भी आपके पास एक आइटरेटिव प्रोसेस है। ठीक है, देखिए सपोज यहाँ पर मैं इस सपोज आपको समझाता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप एक टेबल बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिखेंगे, ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है, आइटरेशन। ठीक है, और पेज रैंक ऑफ ए, पेज रैंक ऑफ बी और पेज रैंक ऑफ सी। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पर, अच्छा तो आइटरेशन 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब आपने इसको जो है आगे कंटिन्यू करना है। अब आइटरेशन में जो 0 आइटरेशन है, जैसे एक स्नार्ट में हमने वैल्यूज लिए थे 1 0 0, तो इस तरह यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रैंडम वैल्यूज जो है वो ले सकते हैं। सपोज हम लेते हैं 1 1 1, मतलब हम कहते हैं कि तीनों के जो पेज रैंक है वो हमारे पास क्या हो 1 1 1, ये इनिशियली हम 1 1 1 करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास इस फार्मूले में बहुत, चलिए मैं इस तरह करता हूँ कि अच्छा, अब इस फार्मूले में हमें पेज रैंक ऑफ ए, और सपोज यहाँ पर डी जो है वो हम सपोज करते हैं कि डी की जो वैल्यू है वो सपोज नॉर्मली 0.85 होती है। ठीक है, लेकिन ये हम सपोज करते हैं कि 0.5। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे कि हम पेज रैंक ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, तो हम जो है देखिए पेज रैंक ऑफ ए, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस डी, तो 1 माइनस 0.5। ठीक है, ये आ गया, और प्लस 0.5 अगेन डी है 0.5, और पेज रैंक ऑफ बी, तो पेज रैंक ऑफ बी हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और प्लस अब अगेन पेज रैंक ऑफ सी मुझे चाहिए, तो पेज रैंक ऑफ सी यहाँ पर है और डिवाइड बाई 2, तो ये भी 1 बाई 2 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा, तो सपोज ये मेरे पास आते हैं 0.85, सपोज ये आता है। ठीक है, और जब मैं पेज रैंक ऑफ बी कैलकुलेट करूँगा
तो मैं क्या करूँगा, वही जो है आपके पास ये सारा तो है, ठीक है। और पेज रैंक ऑफ ए डिवाइड बाई 1 मुझे चाहिए, तो पेज रैंक ऑफ ए क्या है, 1 है, 1 डिवाइड बाई 1 तो जस्ट मैंने 1 लिखा, ठीक है। और पेज रैंक ऑफ सी डिवाइड बाई 2, तो पेज रैंक ऑफ सी भी मेरे पास 1 डिवाइड बाई 2 जो है वो आ गया, ठीक है। ये असल में 1 डिवाइड बाई 2 अब करते हैं तो सारा आ जाता है, ठीक है। अब सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो है मेरे पास आ गया 0.90 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं पेज रैंक ऑफ सी जो है वो कैलकुलेट करूँगा मैं, ठीक है। तो मेरे पास यही 1 माइनस 0.5, ठीक है, ये जो है ये सारा यहाँ तक, और फिर जो है मैं ब्लैक ब्रैकेट और सिर्फ पेज रैंक का बी डिवाइड बाई 2, तो पेज रैंक का बी मेरे पास क्या है, 1 है, 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब सपोज मैं कहता हूँ कि ये इससे मेरे पास 0.65 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आइट्रेशन 1 से जो है ये वैल्यू सारे अपडेट हो गए। इटरेशन 1 के लिए अब ये वैल्यूज क्या होंगी, 0.85, 0.90 और 0.65 है, ये आ गए। अब आप दोबारा जब ये करेंगे तो जब आपके पास पेज रैंक ऑफ बी की वैल्यू चाहिए होंगे तो आप यहाँ से लेंगे, पेज रैंक ऑफ सी की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ से लेंगे, तो इसी तरह जो है। और पेज रैंक ऑफ सी की वैल्यू, पेज रैंक ऑफ ए की वैल्यू चाहिए तो ये वाला आप यूज़ करेंगे। तो इसी तरह हर आइट्रेशन के लिए आपको, मतलब पेज रैंक ऑफ ए, बी और सी जब आप कैलकुलेट करेंगे, अगर पेज रैंक ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे तो आप बी और सी की वैल्यू चाहिए, बी को करेंगे तो ए और सी की चाहिए, और सी को करेंगे तो आपको बी की वैल्यू चाहिए होगी, तो वो आप यहाँ से जो है कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये सारे आ गए तो यहाँ पर ये सारे अपडेट कर देंगे। फिर अगेन आप आइट्रेशन नंबर 2 में आप ये सारे कैलकुलेट करेंगे तो आप ये सारी वैल्यू जो है वो ठीक है जो है वो यूज़ करेंगे तो आपको दूसरी वैल्यूज़ जो है वो आ जाएगी, और आप यहाँ पर इसी तरह एंट्री करेंगे और इसी तरह यहाँ पर। तो इसको भी जैसे हमने मार्कअप चेन में डिस्कस किया था कि हम इसको कब तक करेंगे, जब तक हमारे पास ये चेंज होती रहती है। अगर बिल्कुल चेंज ना हो, मतलब सपोज आइट्रेशन नंबर 5 में वैल्यूज आ गए तो वही आइट्रेशन नंबर 6 में भी आ गई, या बहुत ही कम चेंज आ गया, मतलब नेग्लिजिबल चेंज जो है वो आ गया। सपोज यहाँ पर जो है अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास आ गया 1.65, ठीक है, और 1.20 और सपोज जो है 0.85 इस तरह आ गया, और सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास 1.62 और यहाँ पर जो है 1.22 और यहाँ पर जो है 0.86 इस तरह आ गया। तो अब इसमें बहुत सी कम चेंज आ गई, तो यहाँ पर जो है आप स्टॉप करेंगे, ठीक है। मतलब जहाँ पर आपको जो है वो चेंज बहुत ही कम मिली तो वहाँ पर जो है आप स्टॉप करेंगे। जब तक ये वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है तो आपने जो है इसको चेंज करना है, ठीक है। ये मैंने वैसे ये जो है डमी वैल्यूज़, मतलब मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने डमी वैल्यूज़ जो है इसकी ली है, तो आप इस तरह जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। कि मतलब आप कोई भी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यूज़ आ जाएंगे और वो आप यहाँ पर इस टेबल में पुट करेंगे, तो हर जो है हर आइट्रेशन पर आपके साथ जो है वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये जो है ये लेक्चर जो है जो ये इसकी तो स्लाइड्स नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ जो है ये वर्ड का फाइल जो है ये शेयर करता हूँ वीडियो के साथ, ठीक है। और जो दूसरा है लिंक एनालिसिस का वो भी
वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स में नहीं था, वो दूसरे लेक्चर्स में ऐसे मैंने एक्सप्लेन किया था, तो उसको भी मैं उसी लेक्चर के साथ जो है वो करता हूँ, अपलोड करता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप फेसबुक के सॉरी व्हाट्सएप में या वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।